आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रीजनिंग के सबसे बेहतरीन टॉपिक एनालॉजी के टॉप लेवल के सवाल लेके आया हूँ। पहला सवाल एसएससी सीजीएल 2024 का आपकी स्क्रीन पे है। एक बार आप इसके ट्राई जरूर करना, ठीक है। चलिए, मैं सीएचएसएल के सवालों के साथ शुरू करूंगा यार कहानी के। ये लीजिए, ये जो पहला सवाल है ये एसएससी जेई में आया हुआ आपका सवाल है। देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। जिस प्रकार से इन 3 नंबर में रिलेशन है ना, ये वाले 3 नंबर, सेम रिलेशन यहाँ इन 3 में होगा और वैसा ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं भाई। तो 48, 23 और 47, मतलब डाटा जो है वो बहुत नजदीक नजदीक है। तो क्या लॉजिक लगा हुआ है, देखो जोड़ने से ज्यादा आ रहा है। यदि मैं पहले नंबर का हाफ कर दूं तो आपका कितना हो गया, 24। 24 में 23 जोड़ूंगा कितना, 47। सेटिस्फाई हो रहा है। जो लॉजिक है वो ये है कि ये 3 नंबर है ए बी सी, इसको ए मान लो, ये बी है, ये सी। तो पहले नंबर का हाफ करके दूसरे में जोड़ रखा है, ठीक है। थर्ड नंबर आ रहा है आपका। आपके मन की शांति के लिए आप यहाँ सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं। 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। और 27 में 11 जोड़ूंगा, 38। ऐसा ही ऑप्शन छाटूंगा तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 18 का आधा करूंगा 9, ये नहीं आया, 9 में 1 ही जोड़ूंगा। 14 का आधा करूंगा 7, 30 और 7 37, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन देख रहा हूँ, इसको मैं 2 से काटूंगा 13, ये भी नहीं हुआ। 2 से काटूंगा ये कितना हो जाएगा, 8, 31 और 8 39, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 2, ये भी जेई 2024 का सवाल है। अब यार 9, 576 और 8, दो छोटे नंबर है एक बड़ा। यदि बड़ा नंबर है तो डेफिनेटली सवाल या तो गुना पे गया होगा या स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। और यदि आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों कम से कम भी 30 तक पहाड़े, 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए सबसे पहले मेरे मन में आया कि ये 24 का स्क्वायर होता है 576, लेकिन 256 नहीं है ना। तो सीधा स्क्वायर तो किया नहीं, क्या किया होगा। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यदि 8 का स्क्वायर कर दूं मैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 64, 64। और उसकी गुना पहले नंबर से कर दूं तो 64 गुना 9 कितना होता है आपका, 576। मेरे प्यारे दोस्तों, मन की संतुष्टि के लिए यहाँ देखिए, एक बार फिर बताता हूँ। जो लास्ट नंबर है ना उसको स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, और पहले में गुना मार दो, बीच वाला आ जाएगा 252। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूं तो 3 नंबर है ए बी सी, सी का स्क्वायर किया है पहले और उस स्क्वायर की गुना ए से की है गुना, और फिर जो नंबर आ रहा है वो बी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 7 का स्क्वायर 49 करूंगा, 49 गुना 15 ज्यादा हो जाएगा, होगा नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4, और 4 की गुना 10 से 40, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6, 24, 12, तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम इसमें, देखो 12 और 6 18 होता है ना। तो भाई 18 तो चाहिए ना, हमें तो 24 चाहिए। तो दोस्तों क्या करें कि भाई पहले नंबर का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना, 36, और उसमें से 24 घटा दिया कितना है, 12। यहाँ ट्राई करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 36 गया 13। लॉजिक ये है कि पहले नंबर का स्क्वायर किया है, उसमें से दूसरा घटाया है तो तीसरा आ गया, ठीक है। और आपको पता है एसएससी है, रेलवे है, रिपीट करता है, तो विशेष ध्यान रखना है सवालों को। देखना जो सवाल सीजीएल में, सॉरी जेई में आया था वो सीएचएसएल में रिपीट हुआ, सीएचएसएल में आया था वो सीजीएल में रिपीट हुआ, तो चीजें यहीं से उठ के रिपीट होंगी। सारे नए सवाल हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब यहाँ से ऑप्शन उठा लो यार। 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें से 106 घटाऊंगा तो पहला ऑप्शन तो हुआ नहीं। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 16 घटाऊंगा 15, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि यार 6, 18, 123, तो मैंने कहा यार 30 तक पहाड़े तो रटे हुए होने चाहिए बुरी तरीके से। अब आप ऐसे कर रहे हो ना, 6 गुना 18 तो कुछ नहीं होना इससे। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए यार 18 गुना 6 कितना होता है, 108, लेकिन है 123, 15 और जोड़ा, वो 15 कहाँ से आया, देखेंगे भाई कहाँ से आया। या तो 15 जोड़ रखा है या कहाँ से क्या बना है, देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं।
17 गुना 9 कितना होता है 153। इसमें भी कितना जोड़ दिया 15 जोड़ दिया। तो देखो कितना आसान सवाल है। सवाल ये है दोस्तों, पहले दो नंबरों की गुना करी है, उसमें 15 जोड़ने के बाद आपके पास थर्ड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहा हूँ 18 5 90 15 जोड़ूंगा नहीं आया। 21 आते तो होता ही 147 है। 14 8 112 और उसमें 15 जोड़ूंगा 112 और 15 कितना 127। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और देखिए यार, इसी प्रकार के अपडेटेड कंटेंट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सारी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 23 73 नंबर बहुत नजदीक है, तो गुना तो करूंगा नहीं, जोड़ करके देखता हूँ एक बार। तो 5 और 3, देखो 5 और 3 8, 4 2 6। 68 में क्या पता 5 जोड़ दिया हो भाई, है ना, कहाँ से आया वो देखेंगे। इन दोनों को जोड़ता हूँ। 19 और 27 कितना होता है आपका 46। इसमें भी 5 जोड़ दिया। सिंपल सा लॉजिक है, पहले दो नंबर को ऐड किया है और फिर उसमें 5 ऐड किया तो थर्ड नंबर आया है सी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके तो 48 आ गलत है। 12 ये तो ज्यादा गया, ये भी गलत है। 22 ये भी गलत है। 16 और 14 कितना होता है 30 और उसमें 5 जोड़ूंगा तो 35। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक के जितने सवाल थे वो एसएससी जेई के थे। अब आप सबके फेवरेट पेपर एसएससी सीएचएसएल 2024 के सवाल हैं ये। और प्यारे सवाल उठाए हैं, सुंदर सवाल। बनाओ पहला ही सवाल। कह रहे हैं 25 8 से बना है 11। देखो नंबर छोटा होगा तो सोच दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ भाई, मैंने यहाँ से देखा, यदि मैं 25 और 8 को घटाऊं तो बात नहीं बन रही, है ना। तो यदि जोड़ दूं, क्योंकि गुना करूंगा तो बहुत ज्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो जोड़ दूं तो कितना आया 33। 33 आया, मुझे चाहिए 11। क्या पता जोड़ के 3 से भाग कर रखा हो। क्या पता पहले दो नंबर को जोड़ के 3 से भाग कर रखा और तीसरा आ रखा उसी। यहाँ चेक करता हूँ। 28 और 8 कितना 36 और 3 से भाग करूंगा तो 12। सेटिस्फाई, यही लॉजिक है, पहले दो नंबर को जोड़ के 3 से भाग कर रखा। अब देखते हैं यार, 17 और 7 कितना होता है आपका 24। 24 को 3 से भाग करूंगा तो 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। ये भी सीएचएसएल का बहुत प्यारा सवाल है यार। 81 53 70। अब नंबर बहुत नजदीक होते हैं तो ये सोच लो यार, समस्या तो होती है। मैं एक बात देख पा रहा हूँ, यदि आप भी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो पहले और थर्ड नंबर का जो गैप है ना वो 11 है, 11। यहाँ भी पहले और तीसरे नंबर का गैप कितना है 11 है, 11 है। यहाँ चेक करता हूँ, ये 1 है तो कट गया भाई, ये भी 1 है कट गया भाई, ये 21 है कट गया भाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपको अप्रोच करनी है, ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है और आपके दिमाग में सारे आइडिया आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। और मैंने सारे सवाल उठाए हैं हर एक टाइप का। चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखो अब नंबर बड़ा है यार, बी जो नंबर है वो बड़ा है, यहाँ पे 300 है। तो कैसे आया होगा, या तो गुना या स्क्वायर हुआ होगा। तो 68 और 32 कितना होता है 100 और उसकी 3 से गुना करती, साफ दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ के 3 से गुना कर रखिए तो बीच वाला रखा बी आ रखा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों आ जाओ, यहाँ भी देख लो चाहे यार, इन दोनों को जोड़ के 3 से गुना है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो 2 और 9 कितना 11, है ना। हो सकता है, करके देखना पड़ेगा भाई। 11 4 1 7, 3 से गुना करूंगा 3 एकम 3, यस यही हो गया भाई 213, है ना। मैं ऑप्शन की हेल्प ले रहा था। देखो जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 और 9 को जोड़ूंगा तो 1 और 1 गुना 3, 3 ही तो आना चाहिए था ना, क्योंकि नंबर सब गुना किसी हो रहा है 3 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। 11 8 200 352, 15 6 और 360। 360 आसान नंबर है 352 की उपेक्षा में, है ना। तो क्या कर रखा होगा, डेफिनेटली या तो गुना हुई होगी या स्क्वायर और क्यूब रहा होगा, तभी तो बड़ा नंबर आ सकता है। तो गुना करता हूँ यार, देखो 15 छिक्का 90। क्या पता 4 से गुना करते हो अपनी तरफ से। यहाँ देखता हूँ 11 अठे 88, 88 गुना 4, देखो 4 तिया 12 यूनिट डिजिट, डेफिनेटली यही हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले दो नंबर की गुना है, ठीक है, और फिर उसको गुना कर रखा है 4 से और फिर आ रहा आपका सी। आइए चेक करते हैं। 16 पंजे 80 और उसको 4 से गुना करूंगा 320। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, और ये आपके लिए होम टास्क है।
आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऐसा सवाल आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी CHSL 2024 का सवाल है। देखिए साफ दिख रहा है, 3 गुना 5 कितना होता है? 15, और 15 गुना 3 कितना होता है? 45। सेम लॉजिक नीचे, 8 5 40, 8 गुना 5 और 40 गुना 3। तो यहाँ देखूंगा यार, पहले 9 गुना 5 तो 45 होना चाहिए, कट गया भाई। 11 5 55, है ना, गुना 5 हो रहा है, लेकिन आगे गुना 3, गुना 3 175 तो नहीं होता, तो ये कैंसिल भाई। ये तो गुना 5 ही नहीं हो रहा, कैंसिल। गुना 5, 11 5 55, गुना 3 165, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल, ये CGL 2024 का सवाल है। वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, 3 और 5 से जाना है 32 के ऊपर, तो डाटा बहुत नजदीक नजदीक है। पहले मैं क्या करूं, स्क्वायर और क्यूब पे जाने की कोशिश करूं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 25 और 9 कितना होता है आपका? 34, है ना। 25 और 9 34 होता है, लेकिन हमें तो 32 चाहिए भाई। और यहाँ स्क्वायर करूंगा तो 9 में कैसे हो जाएगा? चाहिए 26, तो मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए पहले मैं दोनों नंबर की गुना कर दूं, 3 गुना 5 कितना होता है? 15। अब मैं नहीं पास पहुंच पाया, 15 का कितना गुना है? 2 गुना, 15 दूनी 30, और 2 और जोड़ दिया, तब जाके 32 आ रहा है, ठीक है। यहाँ और लगा के देखता हूँ। देखो पहले तो दोनों नंबर की गुना कर रहा हूँ मैं, 9 गुना 1, 9 एकम 9, 9 गुना 1 9, 9 गुना 1 कितना आ गया आपका? 9 आ गया। उसकी गुना 2 से करो, 9 दूनी 18। लेकिन सर यहाँ 2 जोड़ने के बाद तो 20 आ रहा है, तो ये 2 आया कहाँ से? ये चेक करना पड़ेगा मुझे। ये जो 2 है ना, वो इन दोनों का गैप है, 3 और 5 का। तो यहाँ 2 की बजाय देखो, सबसे पहले इन दोनों नंबर की गुना करो, 9 एकम 9, फिर 2 से गुना करो, 9 दूनी 18, और फिर जोड़ दो इन दोनों का गैप। 9 और 1 का गैप कितना है? 8, 18 और 8 कितना? 26। आइए ऑप्शन चेकआउट करते हैं। मैंने ये ऑप्शन उठाया है। सबसे पहले 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना? 24, और 24 में इनका गैप जोड़ूंगा, 4 है, नहीं हुआ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी नहीं हुआ। 5 6 का 30, ये भी नहीं हुआ। 6 का 6, देखो मैं फिर बता देता हूँ, पहले इन दोनों की गुना, 6 गुना 1, 6 कम 6, फिर जो गुना है इसको 2, 6 दूनी 12, और फिर इनका जो गैप है ना, 6 और 1 का गैप कितना? 5, वो जोड़ दो, कितना हो गया? 17। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेटेड कंटेंट के लिए वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी अच्छा लगे यार मेहनत करके। और मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।